आप देख रहे हैं अपना सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल आरएन न्यूज। अस्पताल में नवजात बदले, परिवार को सौंपा मृत बच्चा, स्टाफ ने गलती मानी। पेरेंट्स की प्रोफाइल एक जैसी इसलिए हो गई गलती। मध्य प्रदेश के खंडवा के जिला अस्पताल में 2 नवजात बच्चों की अदला बदली हो गई। इनमें से एक नवजात मृत था। जब एक परिवार को मृत बच्चा दिया गया तो अस्पताल में बवाल हो गया। उनका कहना था कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ था, फिर उसकी मौत कैसे हो गई। एसएनसीयू स्टाफ और पुलिस ने दूसरे परिवार को वापस बुलाया, जिन्हें जीवित नवजात सौंपा गया था। दोनों बच्चों की रिकॉर्ड हिस्ट्री चेक की गई। इसमें बच्चों के बदलने की बात सही साबित हुई। इसके बाद परिवारों को उनके बच्चे सौंपे गए। दरअसल एसएनसीयू वार्ड में भर्ती 2 नवजात की बच्चों की हिस्ट्री एक जैसी थी। माता पिता के नाम से लेकर जन्म दिनांक तक एक ही थे। स्टाफ ने एक परिवार को दोपहर में स्वस्थ बच्चा सुपुर्द कर दिया। शाम को अन्य परिवार को मृत बच्चा दिया तो उन्होंने लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। एसएनसीयू वार्ड के प्रभारी एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्णा वास्केल ने बताया कि 14 फरवरी को वार्ड में 2 नवजात भर्ती हुए। इनमें एक की मां सालई गांव की रहने वाली मनीषा चौहान और दूसरी शास्त्री नगर की रहने वाली मनीषा वर्मा थी। दोनों नवजात बालक थे, वार्ड में आमने सामने भर्ती थी। मनीषा वर्मा के बालक का वजन जन्म के समय 2 किलोग्राम था, इसलिए वह जल्दी स्वस्थ हो गया। शनिवार दोपहर को उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। पेरेंट्स को बुलाया तो मनीषा चौहान और उनके पति विजय चौहान आ गए। स्टाफ ने उन्हें बच्चा सौंप दिया। वे गांव सालई चले गए। शाम 5 बजे मनीषा चौहान के बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। उसके नवजात की मौत हो गई। उसके पेरेंट्स मनीषा पति विजय चौहान को बुलाया तो मनीषा पति विजय वर्मा आ गए। वर्मा परिवार को नवजात की मौत होने की सूचना दी गई तो उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा तो स्वस्थ था। जब मृत बच्चे का वजन किया तो उसका वजन 1 किलो 280 ग्राम निकला। ऐसे में नवजात का रिकॉर्ड खंगाला। इससे पता चला कि मृत बच्चा मनीषा चौहान है। अस्पताल स्टाफ ने गलती मानी और मनीषा चौहान को नवजात लेकर अस्पताल बुलाया। अस्पताल में पुलिस की मौजूदगी में दोनों परिवार आमने सामने हुए। नवजात के जन्म के समय का वजन और वर्तमान वजन का मिलान किया गया तो गुत्थी सुलझ गई। दोनों परिवारों को संतुष्ट किया और मनीषा चौहान से नवजात लेकर मनीषा वर्मा को दिया गया। मनीषा चौहान को बताया गया कि उनके नवजात की हालत नाजुक थी। मृत नवजात ही उनकी संतान है। परिजनों को पूरा भरोसा दिलाया गया। अब आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस जांच करेगी। मृत नवजात का डीएनए टेस्ट होगा ताकि मनीषा पति विजय चौहान को साक्ष्य के साथ संतुष्ट किया जा सके। स्टाफ से हुई चूक की जांच भी की जाएगी। संबंधित पर कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी। तो वहीं डॉक्टर वास्केल ने बताया कि दोनों बालक 14 फरवरी को जन्मे थे। जिस बालक की मौत हुई है वह रेफर होकर आया था। उसका जन्म रात 10:30 बजे हुआ था। वह एसएनसीयू वार्ड में रात 2 बजे भर्ती हुआ था। इसी तरह जीवित नवजात का जन्म जिला अस्पताल में ही सुबह 11:15 बजे हुआ था। बालक को दोपहर 11:45 पर एसएनसीयू वार्ड में भर्ती किया गया था। मनीषा चौहान के बालक की मौत शनिवार शाम 6:45 पर हुई थी। बच्चे का ये अपने डिलीवरी हुई थी 14 फरवरी को 11:16 पर। मेरा बच्चा था 2 किलो 900 ग्राम का। तो बच्चे ने पानी पी लिया था और बच्चा कमज़ोर बताने के कारण एडमिट कर दिया था। बोले आईसीयू में रखना पड़ेगा। और वो आईसीयू में रखा रहा। अब 2 दिन 3 दिन हो गए, हम जा रहे बार बार चेक करवाने की, पूछ भी रहे क्या बात है, पता नहीं रहे हो आप। तो बोले कमज़ोर है, फेफड़े, बोले अंदर का जो सिस्टम है वो बनानी है, बोले पूरी तरीके से। तो बोले आईसीयू में रहेगा बच्चा। और आज अचानक से खबर मिली हमको कि बोले आपका बच्चा एक्सपायर हो चुका है 5 बजे। तो हमने फिर छानबीन करवाई और उन्होंने फिर हमें बताया कि आपके बच्चे का वजन कम था, शरीर पूरा बना नहीं था, इस कारण से बच्चा एक्सपायर हो चुका है। फाइल देखी तो वो फाइल किसी और की थी और बच्चे का वजन भी उतना नहीं था। हमारे बच्चे का वजन था 2 किलो 900 ग्राम और अपने ये जो बच्चा जो हमको दे रहे थे वो बच्चा था 1 किलो 400 ग्राम का। तो फिर वो छानबीन करवाई हमने। छानबीन करवाने के बाद में फिर हमें पता चला कि बच्चा हमारा कल ही यहाँ से छुट्टी दे दी है। तो वह फिर माँ बात करी उन्होंने और फिर हमारे बच्चे को लेके आया और हमें दिया। वापस आ गया बच्चा? आ गया है। ठीक है। सब नाम बता दें। मेरा नाम विजय वर्मा है। महिला का नाम मनीषा वर्मा। परसों बोला अच्छा है, आज बता दिए कि तुम्हारे बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही। सुबह बताया कि सांस लेने में तकलीफ हो रही, धड़कन उसकी कम चल रही है। और अभी शाम को बोल दिया कि तुम्हारा बच्चा ऐसा हो गया, शांत हो गया।
तो हमने देखा मेरा बच्चा शांत कैसे क्या हो गया, तो बोले कि वो शांत हो गया, उसकी धड़कन लेने में तकलीफ हो रही थी और गुर्दे भी कम थे उसके और बना नहीं था, समय से पहले हो गया, समय से पहले हो गया, 7वां था, बोले कि समय से पहले हो गया बोले कि। तो हमने फिर जानकारी उठाई तो बोले 1.5 किलो का तुम्हारा बच्चा था। हमने फिर आके देखा कि 1.5 किलो का बच्चा तो था ही नहीं, हमारा 2 किलो 900 ग्राम का था, 2 किलो 900 ग्राम का था बच्चा। तो फिर 1.5 किलो का कैसा हुआ, समय से पहले 7वां में भी नहीं हुआ, वो 9 महीने पूरे 4 दिन ऊपर हुआ, तो फिर 1.5 किलो बच्चा कैसा हो गया। फिर यहाँ पे देखा तो वो बोल रहे कि तुम्हारा बच्चा हमने किसी और को दे दिया, बोले कि तुम्हारा बच्चा हमने किसी और के चला गया है और वो बच्चा यहीं पे है, बोले कि हमने तुम्हारे बच्चे किसी और को रिचार्ज कर दिया, दूसरे को दे दिया। हाँ अच्छा, दोनों के सेम नाम थे जिनको हाँ। दिया? मतलब जैसे आपके बेटे का क्या नाम था? विजय, और मतलब पुत्रवधू का, बहू का मनीषा, और उसकी भी महिला का नाम भी मनीषा था और उसका नाम भी विजय था। हाँ अच्छा, इसलिए ऐसा हो गया है हाँ। या जानबूझ के किया गया ऐसा? हम वो भी नहीं कह रहे, जानबूझ के भी नहीं कह रहे, लेकिन जो समय से बच्चा टाइम से जो हुआ है कि 11 बजे के 16 मिनट पे हुआ है बच्चा और 10 बज के इतने मिनट पे हुआ बच्चा, तो वो टाइम फिर बच्चा के कैसे रिचार्ज करें? आप क्या बोल रहे हैं कि लापरवाही हुई है कहीं ना हाँ, कहीं? आप क्या बोलना चाह रहे अभी हैं? तो हम कुछ नहीं, हमारा बच्चा बस मिल जाए हमको। आपको यही चाहते हैं, बस बच्चा मिल जाए। बच्चा तो अब क्या अभी सर क्या मामला है पूरा ये? ये क्या है, 2 बच्चे थे जिनकी मदर का नाम मनीष और वाइफ ऑफ विजय, दोनों बच्चों का वही था। तो एक का तो बच्चा प्रीनेचर है और लो बर्थ वेट है और एक का फुल टर्म था। तो जो अच्छा बच्चा रहता है फुल टर्म, उसको मदर को फीडिंग के लिए हम बाहर देते हैं। तो जो सिस्टर थी वो बच्चों को लेके बाहर आई, उसने आवाज़ लगाई कि मनीषा विजय कौन है। तो वो जो दूसरे पेरेंट थे वो उठ के आ गए क्योंकि उनको लगा हमारा बच्चा है। उसको उसने फीडिंग के लिए दे दिया, तो उन्होंने फीडिंग कराई और 1 दिन तक यही चलता रहा उसमें। और वो जो दूसरा सीरियस बच्चा तो वो अंदर ही था, उनके पेरेंट्स तो वो अलग थे, वो उनको ये लग रहा था कि हमारा बच्चा ये नहीं है और ये जो बच्चा ये हमारा बच्चा जो गलत चला गया था। बाद में जब वो बच्चे में जब सीरियस हुआ, जब उन्होंने गांव का नाम देखा, गांव के नाम नहीं देख पाई सिस्टर, गांव का नाम देखना था। एक तो यहीं का था और एक 6 गाँव माखन में किसी का है। तब वो पकड़ में आया तो तुरंत गाड़ी भेजी, उसको वापस बुलवाया, वो बच्चा उनको दे दिया, वो स्वस्थ है। और दूसरा बच्चा वो क्योंकि प्रीमेच्योर है, लो बर्थ वेट है, वो सीरियस हुआ एडमिट है। सर किस प्रकार की लापरवाही रहेगी? हाँ, इसमें हम जांच कराएंगे ना सिस्टर को। मैंने सिस्टर को बोला भी है कि क्योंकि क्या होता है, ये जब भी एसएनसीयू में जो बच्चे एडमिट होते हैं, क्योंकि अपने यहाँ डिलीवरी रेट बहुत जाते हैं, बहुत ज़्यादा है अपने यहाँ, बहुत बच्चे होते हैं। तो मनीषा नाम के अभी भी 4 बच्चे जिनकी मदर का नाम मनीषा है। तो मैंने उससे कहा कि मनीषा देखो, मदर का नाम देखो, फिर उसके मदर के हस्बैंड का नाम देखो, उसके बाद गांव का नाम देखो, फिर डेट ऑफ एडमिशन देखो, फिर वेट देखो, उसके बाद देना चाहिए। ये सर, हाँ। सर सबसे बड़ा मामला है कि सरनेम क्यों नहीं लिखा जाता है? काय का सरनेम नहीं लिखा जाता है। हाँ, इन्हें बोला मैंने सरनेम लिखा। आपके मतलब पूरे हाँ, अस्पताल में उसमें कहीं भी सरनेम का जिक्र नहीं किया सरनेम का जाता है। जिक्र नहीं है। या क्या होता है एसएनसीयू में ऐसे ही लिखा जाता है, वाई बाप, जैसे बेबी आप ये ए वाई बाप बी, मतलब ऐसा लिखा जाता है, ये और गांव का नाम लिखा जाता है। अब सरनेम हम स्टार्ट करवा देंगे, सरनेम हमने बोल दिया स्टार्ट हो जाएगा।